नागरिकों को अमेठी की जनता की ओर से कृतज्ञता के भाव के साथ योगी जी का अभिनंदन करते हुए कहूं कि न सिर्फ कोका कोला बल्कि थम्स अप, स्प्राइट, माजा, लिम्का, मिनट मेड और किनली वाटर, ये सारे विश्व विख्यात ब्रांड्स आज अमेठी की इस एक इकाई के माध्यम से इस धरा पर आ पाए हैं। मैं संक्षेप में बोलूंगी। हम सब आतुर हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए। आज उनकी अनुपस्थिति में ही लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी का मैं विशेष अभिनंदन करती हूं, क्योंकि उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत अमेठी में तब की जब साल 2014 में यहाँ पर चुनाव से ठीक पहले आकर उन्होंने अमेठी की जनता के सम्मुख अपने संकल्प को प्रस्तुत किया कि हम बदले की नहीं बल्कि बदलाव की भावना के साथ अमेठी में आए हैं। तब से लेकर अब तक अमेठी में ये मेरा सौभाग्य है मुख्यमंत्री जी कि 2014 से पहले अमेठी में मात्र 230 एमएसएमई की इकाइयां होती थी। आज अमेठी के नागरिक गौरवान्वित हैं कि आपके और प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में अब अमेठी में लगभग 6010 से ज्यादा एमएसएमई की यूनिट्स कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, ये लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। कितना परिवर्तन होता है जब हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का निर्णय लिया था फरवरी 2018 में। उस समय हमारी जो टीम थी उसने प्रदेश के अंदर निवेश का कुल जो लक्ष्य रखा था वह मात्र 20,000 करोड़ रुपए का रखा था। तो मैं उन पे एक बार नाराज हुआ था। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी का राज्य और केवल 20,000 करोड़ की आप निवेश की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कौन यूपी में आएगा निवेश करने के लिए। मैंने कहा भी यूपी के बारे में क्या इतनी खराब धारणा है और क्या एक वर्ष सरकार होने के बाद भी हम इस धारणा को बदल नहीं पा रहे हैं। तो कहा साहब बहुत है 20,000 करोड़। मैंने कहा भी नहीं, लोअर लिमिट इसकी 2 लाख करोड़ का रखो। तो वे हंसने लग गए थे। वे हंसे थे कि 2 लाख करोड़ का निवेश कौन करेगा, कहां से आएगा। और सचमुच जब हम लोग देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर गए, लोगों से बातचीत शुरू हुई, तो हर एक जगह से यही बात कही जाती थी कि हम लोग तो बहुत निराश होकर के उत्तर प्रदेश से निकले हैं, हम दोबारा आना नहीं चाहते, लेकिन इधर हमने सुना है कि कुछ काफी सुधार हो रहा है और हम भी सुधार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर आप भी बनना चाहते हैं, देश के हर बड़े उद्यमी से मैं कहता था, तो आप हमारे इन्वेस्टर समिट में आइए। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो रिफॉर्म किए हैं, जो नई पॉलिसीज हमारी आई है, इस पॉलिसी के दायरे में रहकर के आप निवेश करिए। आपके निवेश और आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 5.25 लाख करोड़ के मिले थे, इस बार इनकी संख्या बढ़ करके उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े।